वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई है। पिछले 24 घंटे के भीतर इस देश में ऐसी 2 घटनाएं हुई जो इस देश के हर एक नागरिक को बहुत सजग होकर के आंख खोलने को मजबूर करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कोर्ट रूम में यानी उनकी अदालत चल रही हो, एक वकील जूता फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश करे, यह आजाद भारत की पहली घटना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर बेरहमी से, क्रूरता और निर्ममता से, हैवानियत की सारी हदें पार करके मार डाला गया। हरिओम वाल्मीकि से लेकर के भारत के पहले दलित बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर जूते का हमला, यह 2025 के भारत की ताजा तस्वीर है। जी हां, यह वही भारत है जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, विश्व गुरु बन गया है, कोई खतरे में नहीं। मगर इस देश में दलित होना, पीडीए परिवार का हिस्सा होना, बहुजन होना क्या है, यह हरिओम वाल्मीकि से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे जस्टिस BR गवई से पूछिएगा। आज इस देश को ठहर कर सोचना होगा कि इस देश में ये घटनाएं क्या सामान्य हैं या अपवाद हैं। ये ठहर कर सोचें, और सोचें इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, सोचें कि इस देश में आपकी जगह कहां है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको बराबरी का सपना दिखाया, न्याय और समता की रास्ते को खोला, हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए गलियारा खोल दिया। लेकिन एक चेतावनी दे गए थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले अगर अच्छे न हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। आज संविधान के रहते इस देश के वंचित हाशिए के लोगों के साथ हरिओम वाल्मीकि से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने के बावजूद इस देश में मनुवादी विचार वाले लोग, जातिवादी, सामंती, फिरका परस्त लोगों को यह कबूल नहीं होता है, और बीच बीच में वो एहसास कराते हैं कि मनु के विचार से देश चलता है, न कि संविधान से चलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किसी टिप्पणी या किसी निर्णय से कोई भी सहमत असहमत हो सकता है, उसे बुरा लग सकता है कि उनकी कोई टिप्पणी उन्हें आहत कर गई, लेकिन नारा लगाते हुए जूता फेंकने की कोशिश कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, यह हिम्मत कहां से आती है? इस हिम्मत को किसने दिया कि कोर्ट रूम में साल 2011 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड वकील, इस वकील का चेहरा देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात को बताने में कि यह राकेश किशोर नाम का अधेड़ से भी ज्यादा उम्र का व्यक्ति ये आरएसएस से जुड़ा है। ये आरएसएस से जुड़ा है या नहीं है, ये बाद में पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन यह व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य है, वरिष्ठ वकील है, और इसे वकालत का ABCD तो कम से कम पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में पहुंचकर उनके ऊपर जूता मारने की कोशिश, इसके मायने क्या है। और किसने यह हिम्मत दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बड़ी कुर्सी पर बैठने के बावजूद, न्यायपालिका में उससे बड़ी कुर्सी तो कोई है नहीं, बुद्ध को मानने वाले, तथागत बुद्ध को अपना आइकॉन मानने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं, वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। कहां है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दुनिया में यह कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं। इस देश में नमो बुद्धाय से लेकर जय भीम तक बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम यह पैगाम देंगे कि आपने एक समय नारा दिया था कि मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उसी नारे को कॉपी कर दिया क्या आपके इस सनातनी चहेते ने, जिसके महबूब नेता आप ही होंगे, जिसकी महबूब पार्टी बीजेपी होगी, जिसका महबूब संगठन आरएसएस ही होगा? इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि जिस एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परोक्ष रूप से, अमित शाह परोक्ष रूप से, और आरएसएस भी प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और कथित पाखंडी कथावाचकों के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की सनातनी मुहिम को छेड़े हुए, क्या यह नारा कोर्ट में जूता फेंकते हुए लगाना कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, उस बड़ी परियोजना का हिस्सा नहीं है? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, इस वकील को हिम्मत कहां से मिली कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, उनके ही चैम्बर में, उनके ऊपर जूता उछाल सके?
किसने उसे ऑक्सीजन दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या उस तरह के कथावाचक पंडा बाबा? जो मैं कह रहा हूं तो इसको जरा सुनिए कि अनिरुद्धाचार्य नाम का व्यक्ति, जिसने पहले ही कहा था कि विष्णु की मूर्ति के ऊपर जो टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इसको क्या किया जाना चाहिए, सुनिए इसको। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से। जिसका काम है धर्म पर उपदेश देना, वो राजनीति पर बयान देता है और कहता है कि सनातन पर बात है इसलिए हम तो जवाब देंगे। तुम कौन होते हो जवाब देने वाले? और तुम वो लोग हो जो बुलडोजर की बात करो। एक धीरेंद्र शास्त्री है, वो बुलडोजर का हिमायती बन जाता है। यानी कानून से ऊपर हो गए तुम। धर्म की बात आएगी तो तुम कहोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या तोड़ दो? क्या तुम उकसा रहे थे? क्या ये सारे लोग उस हिंदू राष्ट्र की महापरियोजना के हिस्सा नहीं है, जिन्होंने आत्मविश्वास भरा है उस व्यक्ति की हिम्मत में जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उछाल दिया? इस देश में तमाम फैसले हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों ने बहुत सारे अच्छे निर्णय किए, गड़बड़ भी किए होंगे, और देश में बहुत सारे लोग उन निर्णयों से सहमत हुए, असहमत भी हुए। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिस पर देश अगर ठहर कर विचार करने लगे ना तो आंखें फटी रह जाएंगी। चंद्रचूड़ के अभी हाल के इंटरव्यू और एक वरिष्ठ वकील का चंद्रचूड़ के राम मंदिर के फैसले पर टिप्पणी, ये अभी चंद रोज पहले की बात है। इस देश में न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके भी क्या क्या किया गया, मगर क्या मजाल आज तक किसी की इतना ट्रोल आर्मी अपनी तैयार कर दी हो कि सार्वजनिक तौर पर यह बीजेपी का, आरएसएस का ट्रोल क्या लिख रहा है, गौर से पढ़िए। आज सीजेआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है, गौर से इस पंक्ति को देखिए, यह आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। कहां है गृह मंत्री अमित शाह, कहां है पुलिस, और कहां है वो लोग जो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा? ऐसे ट्रोलर अनगिनत हैं। कुछ ट्रोलर उस व्यक्ति को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। सबके महबूब नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सबकी महबूब पार्टी बीजेपी होगी, और सबका महबूब संगठन आरएसएस होगा। खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही। जिस व्यक्ति ने खजुराहो के विष्णु मूर्ति पर खंडित होने के चलते पहले वहां धरना दिया, दिल्ली में धरना दिया, सरकार को ज्ञापन दिया, ना अमित शाह ने सुना, नरेंद्र मोदी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, तब उसने याचिका दायर की, और तब जाकर के कोई एक टिप्पणी अगर जस्टिस गवई ने कह दी तो पूरा हिंदू समाज जो हिंदू होने का दावा करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए यह लिखेगा कि उनके साथ सड़क चौराहे पर यह होगा। तो क्या कल को हत्या कर दोगे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? यानी इतने बड़े कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर वो दलित न होता तो क्या इतनी हिम्मत होती? आज तक किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इतने बड़े ओहदे पर बैठे किसी व्यक्ति के साथ वहां पर जूता फेंका गया वो एक बात है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है बीजेपी और आईटी सेल के ट्रोलरों से जो दिन रात गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और जूता फेंकने वाले को बधाई दे रहे हैं। सार्वजनिक चरित्र हनन किया जा रहा है। इससे ज्यादा ऐसी टिप्पणियां इसी देश में की गई हैं जिस पर किसी ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या की गई वो तो इस देश में जाने कितने दलितों के साथ रोज हो रहा है, आदिवासियों के साथ रोज हो रहा है, पिछड़े अति पिछड़ों के साथ रोज हो रहा है, मगर वहां कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया, कोई टेलीविजन, कोई पत्रकार नहीं होता। इसलिए उनके दर्द, उनके दुख कोई बताता नहीं। और आंकड़ों का खेल, बाजीगरी करके जो प्रदेश दलित उत्पीड़न में, महिला विरोधी उत्पीड़न में सबसे अव्वल है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कहता है कि हम नंबर 1 हो गए, कि हमारे यहां अपराध कम हुआ है। और उसी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में किस तरह से पीटा गया, मैं ये वीडियो दिखा नहीं सकता आपको, ब्लर करके भी नहीं दिखा सकते। कितनी बेरहमी, क्रूरता, निर्ममता भरी है कि आप पीट देंगे चोरी के संदेह में। फतेहपुर का एक व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि,
वो अपनी ससुराल जा रहा था और चोरी के शक में भीड़ पकड़ लेती है, पीट पीट कर मारने लगती है। एक वीडियो में तो यहां तक आया कि वो कह रहा है राहुल गांधी, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो बाबा वाले हैं। ये वीडियो जांच हो, सिपाहियों को सस्पेंड किया जा रहा। पूरे पूर्वांचल में ड्रोन की चोरी, रात में डकैती, सब चल रहा है उसी उत्तर प्रदेश में। जाके कभी पूर्वांचल वालों से पूछिए। और मुख्यमंत्री बोलता है कि कानून का राज चल रहा है। हरिओम वाल्मीकि और उनका परिवार सवाल पूछ रहा है कि किसका राज है, और तुम्हारे राज में दलित की लिंचिंग हो गई, कौन जवाब दे? 112 पे डायल करके पुलिस बुलाया। जब पुलिस बुलाया तो पुलिस आई भी है, उससे पूछताछ भी कर रही है, उससे नाम भी पूछे। हाँ, मेरे भाई से आप मीडिया में आप देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, मेरे पास प्रूफ भी है कि वो गाड़ी से उतरे नहीं, 2 सिपाही को केवल उसने उतारा है और वो गाड़ी से नहीं उतरे। ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ चाहते हो। भाई से पूछा, मेरा भाई सब बता रहा, मेरा नाम ये है, मैं फतेहपुर से आया हूँ, मैं द्रावली में रहता हूँ, मेरा ससुराल हाल में अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं चोर और नहीं हूँ। तब भी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं कर, लिखा पढ़ी कलम चला रहे हैं। मुझे ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जब पुलिस की कस्टडी में होते हुए पुलिस ने क्यों नहीं, अगर पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो पुलिस वालों को अपने पास बैठाना चाहिए। ये इस देश की कड़वी सच्चाई है। ये इस देश की सच्चाई है कि आज जय भीम बोल करके भी सनातनी परंपरा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले दलितों पिछड़ों को रोज हिंदू बनाते हैं, रोज कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हरिओम वाल्मीकि के समर्थन में लिखने वाला एक हिंदूवादी संगठन हो तो मुझे दिखा दीजिए। एक बाबा कथावाचक पंडा पुरोहित हो तो मुझे दिखाइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करने का विरोध करने वाला कोई इस तरह का हो तो बताइएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति के लाइसेंस को रद्द कर दिया, लेकिन उन लोगों की मानसिकता को कैसे रद्द किया जाएगा जिनके जहन में बाबा साहब का संविधान नहीं, आज भी मनुस्मृति भरी है। वो इस देश के दलित, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि की तरह एक बेहद सामान्य सा व्यक्ति हो, लिंचिंग करके पीटेंगे जिस 24 घंटे के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे एक दलित को उसी तरह से अपमानित करने के लिए जूता फेंकेंगे। मगर सल्यूट करता हूं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से घबराने वाले हम नहीं हैं, आप भी मत घबराना, क्योंकि ये फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, भगत सिंह के मानने वाले विचार वाले हैं, और गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर के विचार वाले इस देश में केवल नफरत, हिंसा, आग और उत्तेजना पैदा करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके भगवान का अपमान होगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह से करेंगे। कानून का राज नहीं बचा है, और इस देश में फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया का अपमान हो रहा है। उसके लिए जिस दिन बहुजन कुछ करने लगे तो क्या होगा? संयम तो इस देश के बहुजनों और मुसलमानों से सीखना चाहिए, इस देश के दलितों और पिछड़ों से सीखना चाहिए। उसी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में पिछड़े दलितों के साथ जितना तरह का अन्याय अत्याचार हो सकता है सब चरम पर है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर के कट ऑफ, मेरिट, नौकरी तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के गांव के चट्टी चौराहे, पुलिस थाने, कचहरी तक। वो तो नहीं बदला लेने के लिए कानून हाथ में लेने की बात करते, वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ में बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान से, वोट की ताकत से जवाब देंगे। मगर सोचना उन लोगों को है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर इस देश के हिंदुओं को एक करके हिंदू खतरे में है बताते हैं। बताओ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ ये जूता उछालने वाला कोई मुसलमान होता तो ये सारे बीजेपी IT सेल के ट्रोलर क्या कर रहे होते? और आज ये क्यों नहीं ये बोलते कि अगर वो दलित नहीं होते तो हिम्मत होती क्या किसी की? और हरिओम वाल्मीकि, अगर वाल्मीकि नहीं होता तो जिस बेरहमी से तुमने लिंच करके पीट के मार दिया, उस वीडियो को देखा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी इस देश के दलित, पिछड़े, बहुजन बाबा साहब के संविधान को ही हाथ में रखेंगे। वो हिंसा, नफरत और आक्रामक हमलों का सहारा नहीं लेंगे। और हम भी उनसे कहते हैं मत हिंसा की तरफ जाना, लेकिन याद रखना तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों से हिसाब जरूर करना संविधान के रास्ते पर चलकर, वरना जल्दी ही तुम भूल जाओगे
कि तुम्हारा कितना अपमान अंबेडकर, फूले, शाहुल लोहिया से लेकर के मुलायम, लालू, कांशीराम, नीतीश कुमार से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के जितने नायक, मायावती जी से लेकर के आज के नेताओं का, अखिलेश यादव का घर धुलाना हो, जीतन राम मांझी का अपमान करना हो, रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी गए वहां अपमान करना हो, द्रौपदी मुर्मू को गर्भगृह तक नहीं जाने देना हो जहां अश्विनी वैष्णव जाता हो, ये सारी चीजें आप भूल जाते हो इस देश के दलितों, पिछड़ों। तुम्हें पता ही नहीं चलता कितनी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की SC ST OBC से नीचे जा रही है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, तुम्हारे लोग अपमानित किए जा रहे हैं, लेकिन तुम चंद उन बीजेपी और RSS के लोगों के सामने गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर को वीर मान करके मनुस्मृति को लागू करने वाली मंशा के तहत हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में शामिल हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। संविधान को हाथ में रखना, उसी संविधान को बचा लेना उसी संविधान को, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो सौंप जाओ, ताकि ये पोल खुल जाए कि ये कथावाचकों से लेकर के नेताओं तक ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर जो सनातनी चल रहे हैं, ये कौन से अपमान का हिसाब किस तरह लेंगे, और दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को कितना वो अपना मानते हैं। आप भी अपनी टिप्पणी नीचे जरूर दिखिएगा, और ये वीडियो जरूरी लगे तो घर घर गांव गांव पहुंचाइएगा, वरना हमारे लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।